हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के यूनिट 7th को देखने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज मेनली यूज्ड फॉर, मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मुख्यतः यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेंट आयन पीक इज आल्सो द, मतलब पेरेंट आयन पीक और होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मॉलिक्यूलर आयन पीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री रिलेटिव अबंडेंस आर प्लॉटेड अगेंस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा M/E ऑफ द आयंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन एटम्स विल बी पिक्स इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, 2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज, मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा भाग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयन सोर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ जीसी इनलेट सिस्टम इन एमएस कैरियर गैस इज रिमूव्ड थ्रू द पोर्स ऑफ अ डैश ट्यूब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ग्लास ट्यूब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटोस हर्जोग इंस्ट्रूमेंट्स हैव, मतलब मेटास हर्जोग उपकरणों में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसएफ मास एनालाइजर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन ऑफ विच एमएस इज हाईएस्ट, मतलब किस एमएस की रिजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, हैविंग डीएफ मास एनालाइजर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयंस बिगर देन पेरेंट आयंस आर पॉसिबल इन एमएस ड्यू टू, मतलब एमएस में पेरेंट आयनों से बड़े आयनों का होना संभव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कोलिजन फॉलोड बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब टकराव के बाद विखंडन से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग हैव वीक पेरेंट आयन पीक, मतलब निम्न में से किसमें कमजोर मूल आयन शिखर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, एल्कोहल्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीक ऑफ मास 13 आर इंडिकेटिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ग्रुप, मतलब द्रव्यमान का शिखर 30 किस समूह की उपस्थिति का द्योतक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एमाइंस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, ए एंड बी, मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन में और स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रा इज आल्सो कॉल्ड, मतलब मास स्पेक्ट्रा को और क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, पॉजिटिव आयन स्पेक्ट्रा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास स्पेक्ट्रोमीटर रिक्वायर्स, मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई वैक्यूम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेशियो इज मेजर्ड बाय मास डिटेक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, M/Z। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग मेन कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विथ रिजॉल्विंग द आयंस इनटू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स मास कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो, मतलब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक आयनों को उनके द्रव्यमान अनुपात के अनुसार उनके विशिष्ट द्रव्यमान घटकों में हल करने से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, एनालाइजर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड टू मास स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर की खोज किसने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जे थॉमसन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब पदार्थ की किस अवस्था में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, गैसियस स्टेट में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑन विच मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर, मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किस मुख्य मापदंड के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रिलेटिव मास ऑफ एटम्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सैंपल गैस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हाईली इवैक्यूएटेड स्पेक्ट्रोमीटर ट्यूब एंड इट इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये जो है वो ट्रू है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू बॉम्बार्ड सैंपल फॉर विच मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हैज़ बीन परफॉर्म्ड,
मतलब निम्नलिखित में से किस प्रजाति का उपयोग नमूने पर बमबारी करने के लिए किया जाता है जिसके लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इलेक्ट्रॉन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ आयंस इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयनों का फैलाव निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मास टू चार्ज रेशियो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ आयनिक स्पीसीज आर अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट एंड रीच द कलेक्टिंग प्लेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, पॉजिटिव आयंस ऑफ स्पेसिफिक मास। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड टू डिटरमाइन आइसोटोप्स इन अ सॉलिड स्टेट इज। मतलब ठोस अवस्था में समस्थानिकों को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मास स्पेक्ट्रोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेम्पस्टर्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सलरेटिंग चैम्बर ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 500 to 2000। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन इन अ मास स्पेक्ट्रोमीटर इनकरेक्ट। मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयनीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, इट डज नॉट मैटर हाउ मच एनर्जी यूज टू आयोनाइज द एटम। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमाणु को आयनित करने के लिए कितनी ऊर्जा उपयोग किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।